नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं CPCT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये क्लास है सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। खालिस्तान वह मानक नाम है जिसका उपयोग अधिकांश प्रिंटर अपने अंतर्निहित परीक्षण पृष्ठ सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं स्व परीक्षण, साधारण परीक्षण, सहायक प्रिंट परीक्षण और दाह स्थिति परीक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? स्व परीक्षण। ठीक है, स्व परीक्षण इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस क्रिप्टोग्राफी में कुंजी साझा करने की आवश्यकता है? ठीक है, किस क्रिप्टोग्राफी में कुंजी जो है साझा करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन है आ सार्वजनिक कुंजी, बा निजी कुंजी, सा संरक्षित कुंजी और द असममित कुंजी। तो किस क्रिप्टोग्राफी में कुंजी साझा करने की आवश्यकता है? तो वो है, इसका आंसर होगा निजी कुंजी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर का फोल्डर व्यू नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर का फोल्डर व्यू नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज बा है लार्ज आइकन्स, सा है टाइल्स और दा है कॉन्टेक्स्ट। तो ये कह रहा है विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर का फोल्डर व्यू नहीं है, तो ये जो इसका आंसर है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है इसका फोल्डर व्यू नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा लार्ज आइकन इसका व्यू होता है, लार्ज आइकन इसका व्यू होता है और टाइल्स इसका व्यू होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है इसका विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर का फोल्डर व्यू नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है सिस्टम क्लोन क्या करता है? सिस्टम क्लोन क्या करता है? इसका पहला ऑप्शन है मूल ओएस किस तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी बनाता है। ठीक है, दूसरा बा ऑप्शन है कि मूल ओएस की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी इंपोर्ट करता है। ठीक है, दा है मूल ओएस की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, या द मूल ओएस की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी इंस्टॉल करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये इसका आंसर होगा मूल ओएस की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी बनाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सिस्टम क्लोन क्या करता है? मूल ओएस की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक वैसी ही कॉपी बनाता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग मेकबिन फाइलों के साथ किया जाता है? मेकबिन फाइलों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉट bun, डॉट bbn, डॉट bin या डॉट bn। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉट bin। मेकबिन फाइलों के साथ किया जाता है किस एक्सटेंशन का उपयोग? तो डॉट bin। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग हम फाइलों की पहचान करने के लिए करते हैं, या कंप्यूटर से जो फाइल, जैसे कि हम MS वर्ड का यूज करते हैं, तो इसकी जो फाइल सेव होगी वो होगी डॉट DOC एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, मतलब फाइल का प्रकार हमें पता चल जाता है एक्सटेंशन से। ठीक है, तो जैसे कि MS वर्ड जो है वर्ड, इसकी जो फाइल सेव होगी वो होगी डॉट DOC एक्सटेंशन के साथ, यानी कि ये फाइल होगी डॉक्यूमेंट फाइल। MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल की जो फाइल होगी वो सेव होगी डॉट XLS से, यानी कि ये होगी एक स्प्रेडशीट फाइल। ठीक है, इसके बाद जो है MS पावर पॉइंट वाली जो फाइल होगी, पावर पॉइंट
MS पावर पॉइंट अगर हम कोई PPT बनाएंगे तो वो फाइल सेव होगी हमारी .ppt एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। इसके बाद जो है अगर नोटपैड में हम कोई फाइल बना रहे हैं तो वो फाइल होगी किस एक्सटेंशन के साथ होगी, नोटपैड वाली फाइल वो होगी .txt, ठीक है, यानी टेक्स्ट। इसका जितना भी जो होगा इसके फाइल में जो भी रहेगा वो टेक्स्ट के रूप में रहेगा, ठीक है। यानी कि हमें जो है इससे फाइल के एक्सटेंशन से देखकर ये पता चल जाता है कि इसमें डाटा किस प्रकार का होगा, यानी कि टेक्स्ट डाटा होगा, प्रेजेंटेशन की फाइल होगी, या स्प्रेडशीट फाइल होगी, या डॉक्यूमेंट फाइल होगी, ठीक है। इसके अलावा MS एक्सेस का अगर हम यूज करते हैं, MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस का अगर उपयोग करते हैं तो MS एक्सेस की जो फाइल सेव होगी वो होगी .mdb, ठीक है, .mdb एक्सटेंशन के साथ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा UPS सिस्टम का घटक नहीं है। UPS सिस्टम का घटक नहीं है। तो UPS होता है, UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। यानी कि ये हमें जब लाइट या विद्युत कट जाती है या लाइट चले जाती है उस टाइम पे हमें पावर सप्लाई देता है हमारे सिस्टम को, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें वो क्लियर आए कि कौन सा सिस्टम का घटक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन है स्टैटिक बाईपास स्विच, ठीक है, रेक्टिफायर, सा है बैटरी, या फिर दा है टोनर। तो UPS सिस्टम का जो घटक नहीं है वो है टोनर। आप लोगों को पता होगा टोनर काम में आता है प्रिंटर में, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है UPS की, तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही मतलब ऑप्शन पढ़ के ही हमें समझ आ गया है कि ये जो है UPS सिस्टम का घटक नहीं है, ठीक है। तो अब इसका अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं UPS का, जो कि आपको काम आएगा। UPS का फुल फॉर्म होता है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल द्वारा, ठीक है, इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर था। ऑप्शन है A 4004, B 4005, C 4003 या D 400। तो इसका आंसर होगा पहला 4004 जो है इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर श्रेणी उपयोगकर्ताओं को सिस्टम रखरखाव और नियमित कार्यों में मदद करती है जैसे कि डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, फाइलों का बैकअप हो गया लेना आदि, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, बा है उपयोगिता यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सा है संचार या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, या दा है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो है निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर श्रेणी जो है उपयोगकर्ताओं को सिस्टम रखरखाव और नियमित कार्यों में मदद करती है जैसे कि डिस्क फॉर्मेटिंग करना, फाइलों का बैकअप लेना आदि। तो इसका आंसर होगा बा उपयोगिता सॉफ्टवेयर, उपयोगिता या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका आंसर होगा बा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक गैर कार्यात्मक परीक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में कौन सी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक गैर कार्यात्मक यानी कि नॉन फंक्शनल परीक्षण रणनीति है। इसका आंसर है मापनीयता, इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी परीक्षण, बा है प्रतिगमन रिग्रेशन परीक्षण, सा है स्मोक परीक्षण, या दा है विवेक सैनिटी परीक्षण। तो इसका आंसर होगा
गैर कार्यात्मक परीक्षण रणनीति है तो वो है मापनीयता स्केलेबिलिटी परीक्षण। ठीक, मापनीयता स्केलेबिलिटी परीक्षण इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है और ये प्रश्न होगा लास्ट, ठीक है, इस क्लास का। तो क्वेश्चन है कि कॉस फंक्शन एमएस एक्सेल 2019 का एक अंतर्निहित फंक्शन है, ठीक है, जिसे खालिस्तान फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी कि जो कॉस फंक्शन है वो एमएस एक्सेल 2019 का एक अंतर्निहित फंक्शन है जिसे किस फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि ये फंक्शन जो है किस काम में आता है। पहला ऑप्शन है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ब है स्टेटिस्टिकल, स है फाइनेंशियल, या द है टेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शन जो है काम आता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में और भी जो है फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको हम डिटेल में जानेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम एग्ज़ाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो जितने हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कई एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे इसके अलावा जैसे कि ये क्वेश्चन आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 में काम में आएंगे, ठीक है, एसएससी में काम में आएंगे, आरआरबी में काम में आएंगे, बैंक के एग्ज़ाम में काम में आएंगे, एमपीपीएससी में काम आएंगे, ग्रुप 4 में आएंगे, एमपी हाई कोर्ट में आएंगे। इसके अलावा जो है पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है, पटवारी के एग्ज़ाम में ये काम आएंगे। उसके बाद जो पंचायत सचिव के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और हो सके तो इनका जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम पर आपको काम आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।